कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। शुरुआत हमेशा की तरह एग्री मार्केट की खबरों के साथ। टॉप 10 एग्री कमोडिटी मसालों की चाल अगर देखें तो जीरा गिरावट के बाद अब सुस्ती दिखा रहा है। 26,700 के आसपास जीरे का वायदा है। मॉनसून की वजह से, ज़्यादा बारिश होने की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत की वजह से घरेलू डिमांड पर असर है, लेकिन एक्सपर्ट्स को लगता है कि आगे जीरे की डिमांड बढ़ेगी, उसका फायदा यहां पर जीरे को मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल दायरे में है, लेकिन आगे उम्मीद की जा रही है, जो एक्सपर्ट्स है, ग्राउंड के एक्सपर्ट्स हैं, उनको लगता है कि आगे तेजी बनेगी, क्योंकि अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में भारत के जीरे की डिमांड अच्छी है। और जो वहां पर ज्यादा सप्लाई होने की बात कह रही थी, वो अब तक इस तरह के संकेत नहीं मिले हैं। तो भारत के जीरे की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में भी बनी रहेगी और आगे घरेलू बाजार में भी ये खरीदारी बढ़ेगी। तो जीरे के बाद अब धनिया की बात करते हैं, जहां पर लंबे समय से सुस्ती दिख रही है। 7,200 के आसपास धनिया का वायदा ट्रेड कर रहा है। हल्दी में बड़ी गिरावट के बाद अब लोअर लेवल पर बाइंग आ रही है। 15,700 के ऊपर हल्दी का वायदा यहां पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि अभी भी जिस तरह के स्विंग के नंबर डेटा आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि आगे यहां पर दबाव कुछ और बढ़ सकता है। ग्वारगम ग्वार सीड को देखें तो यह भी दायरे में है, 10,700 के आसपास, और ग्वार सीड का वायदा 5,500 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब आवक काफी कम हो चुके हैं मंडियों में। नई स्विंग जो है वो इस बार अब तक कम हुई है, ये खबर आ रही है राजस्थान से। ग्वार सीड और ग्वारगम के बाद कैस्टर की बात करते हैं, जहां पर हाजिर डिमांड अच्छी है, उसका फायदा वायदा में दिख भी रहा है, 6,100 के पास है। हालांकि ऊपरी स्तर पर थोड़ी मुनाफा वसूली भी जरूर दिखी है अच्छी तेजी के बाद। कैस्टर सीड के बाद सनफ्लावर की बात करें तो हल्की नरमी दिखी थी, 920 के करीब बिकवाली का दबाव यहां पर थोड़ा सा दिख रहा है। कपास और कपास खली इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट ज्यादा है, लेकिन घरेलू बाजार में उतनी गिरावट नहीं है। एनसीडीएक्स कपास 1,600 रुपए के आसपास है, और कपास खली को अगर देखें तो 3,000 के आसपास कपास खली का अगस्त का वायदा ट्रेड कर रहा है। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल। मेंथा ऑयल 950 रुपए के ऊपर है। आज हल्की तेजी यहां पर एमसीएक्स पर दिख रही है। चलिए, हमारे साथ टेक्निकल आईक्यू से अखिलेश जैन है। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जीरे में बताइए सर, जीरा कैसा दिख रहा है इन लेवल पे? अब खरीदारी का वक्त आ रहा है क्या? नमस्ते विष्णु भवन जी। नमस्ते सर। देखिए, मैं जैसे पिछले शोज पे कह रहा हूँ कई बार से कि 26,000 इसका एक क्रूशियल सपोर्ट डेवलप हुआ है। पहले दैट विल बिकम दैट वाज रेजिस्टेंस, और बाजार ने इसको यहाँ पे सिग्निफिकेंटली मेंटेन किया था। तो प्राइजेस हमको वहीं पे आते दिखे और वहां से एक अच्छी पुल बैक हमको देखने को मिली। तो मुझे लगता है यहाँ पे लेने का अभी एक उपयुक्त समय है। यहाँ पे कोई भी करेक्शन आता है अप टू 26,403 से तक, तो वहां पर इसमें खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि बहुत ज्यादा तेजी तो नहीं लग रही, बट फॉर शॉर्ट टर्म के लिए ये लगता है कि 28,000 के आसपास तक के लक्ष्य हमको जीरे में मिलने चाहिए। अक्ष हल्दी यहां कि पर क्या रिलीज करें? रखें जब तक 26,000 के ऊपर है भाव। ओके, हल्दी में क्या करना चाहिए अखिलेश जी? देखिए, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट हल्दी और धनिया अभी म्यूटेड लग रहे हैं, साइडवेज लग रहे हैं। इनमें कोई क्लू निकल के नहीं आ रहा। जैसे हम धनिया में देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, जो ये वायदा है वो 7100 से लेकर 78-7900 की एक रेंज में बन गया है। और अभी भी यहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्लू नहीं है, ना इधर फंडामेंटल और टेक्निकल्स पे। तो मुझे इसमें अभी कोई खासा ट्रेड नहीं लग रहा। वहीं अब हल्दी भी एक ब्रॉडर रेंज में लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 14,500 से लेकर 17,500 के रेंज में रहेगा। कोई रिस्क ट्रेडर है तो वहां पर यहाँ पे खरीदारी करके काम कर सकते हैं 15,600 के स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है ग्रेजुअली एक बार भाव 17,500-700 तक आ सकते हैं। ओके। तो मिला जुला कारोबार है, और छोटे ट्रेड लॉट्स में काम करना चाहिए। ओके, छोटे ट्रेड में ही काम करें, छोटे लॉट्स में ही काम करने की सलाह यहां पर आ रही है। ग्वारसीड ग्वारगम, ये बताइए इन दोनों में क्या लग रहा है आगे? क्या कुछ तेजी की उम्मीद करें हैं इन दोनों काउंटर में? देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर्स थोड़े से सुधार है नीचे से बॉटम। बट थिंग इज दैट कि जो ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है इसके, जो मैं बोलता हूँ हमेशा 5600, 33 और 11,300, तो वहां तक आके ये दोनों ही ट्रेड फैल जाते हैं और साइडवेज टेरिटरी में चल जाते हैं। तो हालांकि मोमेंटम तो अभी लग रहा है साइडवेज टू अप है, बट अपसाइड इनमें कैप्ड रहेगी। मुझे लगता है दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में जो रिस्क एपिटी है जिनका, वो बाय करके काम कर सकते हैं। स्पेशली कमार सीड में आप 5465-70 के आसपास बाय करें। 5400 इसमें 40 के स्टॉप लॉस रखें, और इस वीक के लिए आप 5540-50 तक के भाव देख सकते हैं। ओके। हालांकि दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेसिफिक लेवल
11,350 और 5635 रहेगा। जब तक ये भाव ये दोनों कॉन्टैक्ट तोड़ते नहीं है, तो इनमें कोई बहुत बड़ी तेजी नजर नहीं आ रही। ओके, ग्वार के बाद कपास खली बताइए, 3,000 के आसपास अभी भी भाव है। आगे की चाल क्या हो सकती है कपास खली की? देखिए, स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत है, फंडामेंटली भी बढ़िया लग रहा है। मुझे लगता है कि इसको खरीदना ही चाहिए। इसमें 2990 का आप स्टॉप लॉस प्लेस करिए और घटे में बाय करके काम करिए। मुझे लगता है इंट्राडे में भी भाव 3060 के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए। तो ओ, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं कॉटन सीड ऑयल के अंदर। ओके, चलिए अब एग्री के बाद नॉन एग्री की बात करते हैं। अखिलेश जी, इंटरनेशनल मार्केट में लगातार 2 दिनों की रिकॉर्ड के बाद आज थोड़ी नरमी नरमी नहीं कह सकते, दायरे में है। अब घरेलू बाजार में क्या आज और कल हफ्ते में 2 दिन जो ये बचे हुए हैं, यहाँ नया रिकॉर्ड बनते हम देख सकते हैं क्या गोल्ड में? देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि गोल्ड और सिल्वर दोनों यहाँ पे अभी अलाइन नहीं है। एक कमोडिटी थोड़ा सा स्लगिश काम कर रही है ड्यू टू इंडस्ट्रियल मैटर, जो कॉपर है उसको फॉल आने से। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में एक अच्छा खासा यहाँ पे रैली आ गया है। और अभी फॉर 2 डेज ये लगता है मुझे ट्रेड है वो एक दायरे में रहेगा। मुझे अगर लगता है कि कॉमेक्स रेफरेंस में जो ट्रेड है आपके 2435 2430 से लेकर 2475 के आसपास तक रहना चाहिए। हालांकि अभी रेजिस्टेंस लेवल के पास है ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से, तो मैं यहाँ पर ओनली फॉर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट बिकवाली की सलाह दूंगा। 74,525 के ऊपर गोल्ड को यहाँ पे सेल करना चाहिए। स्टॉप लॉस आप इसमें 74,600 के आसपास का रखें। मुझे लगता है एक बार भाव 74,300 और 73,900 तक भी आ सकते हैं। हालांकि इस कॉन्टेक्ट में बहुत बड़ा कोई भी फॉल नहीं लग रहा है। जब तक भाव इंटरनेशनल भाव के अंदर 2430 को नहीं ब्रेच करते, तब तक ये कॉन्टेक्ट में साइडवेज टू बुलिश मूवमेंट ही रहेगा। वहीं चांदी खासा मंदी में है और इसका कारण जो है वो मेन इंडस्ट्रियल मैटर है। तो मुझे लगता है कि उछाले पे आज के सत्र में भी इसको बेच के काम करना चाहिए। 92,600 650 तक आता है ये कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें सेल का मन रखें। 93 के ऊपर इसमें स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लगता है एक बार भाव 9,500 तक की टेरिटरी में आनी चाहिए। ओके, जी। यानी आपको लग रहा है कि यहाँ पर नरमी आपको दिख रही है, 90,600 तक चांदी आ सकती है। क्रूड में तेजी दिख रही है, यूएस में जो इन्वेंट्री घटे हैं तेजी से, उससे यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। क्या ये सपोर्ट जारी रहेगा? क्रूड के दाम और भी बढ़ेंगे क्या? देखिए, क्रूड का जो थोड़ा-सा एक नेगेटिव आउटलुक हुआ था, वो चाइना की पॉलिसी के कारण हुआ था। हालाँकि जो ओवरऑल फंडामेंटल है आइदर डिमांड साइड पे और जिस तरह का अभी इंटरेस्ट रेट का कन्फर्मेशन चल रहा है कि वहाँ पे साइकिल अभी कट पे चल जाएगा। तो कहीं न कहीं क्रूड उसको सपोर्ट कर रहा है और मुझे लगता है कि ये कमोडिटी बाउंड लिप्सी रहनी चाहिए। आज के सत्र में भी 6930 तक अप टू आता है, तो यहाँ पे लेके काम करें। इसमें 6880 का 6880 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव 7,010-20 से लेकर 7,065 तक की रेंज में दिखने चाहिए। ओके। ऑप्शन के अंदर भी इसमें काम किया जा सकता है। 7,000 का जो ऑप्शन है अगस्त वायदे का, वो 110 120 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है 100 के नीचे आने पर इस ऑप्शन को बाय करना चाहिए। इसमें आप ₹70 का ऐसे रखें। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव 200 के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो या तो क्रूड फिर में बाय ऑन डिप्स जा सकते हैं। ओके, बाय ऑन डिप्स जाए या फिर ऑप्शंस के जरिए भी जा सकते हैं। 7,000 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस आप खरीद सकते हैं। मेटल्स में बताइए सर, अगर दिन के लिए आप इस 2 दिन जो बचे हुए हैं इस हफ्ते में, आज और कल, यहाँ पर कुछ मौके दिख रहे हैं आपको मेटल्स में? देखिए, बहुत फास्ट यहाँ पे मूव आया है, बहुत टर्मिनेशन आया है। कॉपर और जिंक दोनों ही मुझे लगता है कि अभी हालांकि इनमें फॉल है, फंडामेंटली डाउन है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये निचले स्तरों पर एक बार आज के लिए और कल के लिए पुल बैक ले सकते हैं। तो रिस्क को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली लो लो भाव के आसपास, विच इज अराउंड 837 38 जहाँ पे चल रहा है, उन लेवल्स पे इसको खरीदना चाहिए। 834 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। ट्रेडिंग के लिए इसमें 842 और 849-50 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं आज और कल के सत्र में। आखिरी सवाल, क्या लग रहा है नेचुरल गैस में और गिरावट आपको दिख रही है क्या, या अब खरीदारी धीरे धीरे शुरू करनी चाहिए एनजी में? देखिए, काफी ज्यादा टर्मिनेट हो चुका है। हालांकि चार्ट स्ट्रक्चर्स अभी भी काफी नेगेटिव बने हुए हैं। तो जब तक कोई क्रूशियल वापस सिग्नल नहीं मिलता रिवर्सल का, तब तक मुझे लगता है यहाँ पे बिकवाली का ही मन रखना चाहिए। जब तक भाव 177 के नीचे है, तो आज के सत्र में भी 173 74 तक भाव मिलते हैं, तो वहां पे यहाँ पे बेच के ही काम करें। 177 का स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लगता है 167 160 के आसपास इन्वेंट्री टाइम में ये भाव देखने को मिल सकते हैं।
आज भी बेचने की ही सलाह यहाँ पर आ रही है। अगले हफ्ते अब देखेंगे कि यहाँ पर कब खरीदारी शुरू करनी है। शुक्रिया अखिलेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। तो कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना है।